भारत विकास परिषद जागेश्वर धाम शाखा के वार्षिक चुनाव का रिवर डेल स्कूल आजाद नगर कानपुर में दीप प्रज्वलन करके भारत एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण करके तथा राष्ट्रगीत का संवेदस्वर का गायन करके आरंभ हुआ। शाखा सचिव सुशील कौशल ने साल भर किए कार्यों की रिपोर्ट पेश की। शाखा के कोषाध्यक्ष ने साल भर वित्तीय लेनदेन का विवरण प्रस्तुत किया गया। तदोपरांत प्रांतीय महासचिव राकेश श्रीवास्तव जो आज के चुनाव पर्यवेक्षक थे, जिन्होंने शाखा का चुनाव संपन्न कराया। सत्र 2025 से 26 के लिए अध्यक्ष पद के लिए पुनः निर्विरोध निर्वाचित हुए राकेश कुमार मिश्र तथा सुशील कौशल सचिव एवं गंगा सागर गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस शुभ अवसर पर प्रांतीय संरक्षक नागेंद्र कुमार चतुर्वेदी, प्रांतीय अध्यक्ष विमलेश अवस्थी, पी दीक्षित, अरविंद पांडे, आर.के. त्रिपाठी, अश्वनी कुमार द्विवेदी, सुनील पालीवाल उपस्थित रहे। सभी उपस्थित लोगों ने दायित्वधारियों को बधाई दी। शाखा अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्र ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। 21 जून 2024 सदस्यता शुल्क के द्वारा 89,200 रुपये की प्राप्ति। भारत अपना नाम परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं विमलेश शंकर अवस्थी, भारत विकास परिषद ब्रह्मावर्त प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग यहाँ पे ब्रह्मावर्त प्रांत की शाखा जागेश्वर धाम शाखा के वार्षिक चुनाव के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। भारत विकास परिषद प्रतिवर्ष अपने दायित्वधारियों का चुनाव करती है और उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये चुनाव का जो दायित्वधारी होते हैं वो उसके लिए काम करते हैं। चुनाव में क्या प्रक्रिया है आपकी, कैसे चुनाव कराते हैं? चुनाव हम लोगों ने जो 31 मार्च 2024 को जिन सदस्यों की सदस्यता शुल्क शाखा में जमा हो जाती है, वो सदस्य हमारे शाखा के चुनाव में वो उनका वोट देने का राइट होता है। इस दिन, आज के दिन केवल 3 पदों का चुनाव होता है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का। किस तरह से कराते हैं? अभी हम लोग नामांकन की क्रिया करेंगे। आज के चुनाव अधिकारी आदरणीय राकेश श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रांत के महासचिव भी हैं। वो आज के चुनाव के पर्यवेक्षक हैं। उनकी देखरेख में होता है कि सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन विधिवत रूप से किया जाए, किसी प्रकार की अनियमितता चुनाव में न होने पावे। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रांतीय नेतृत्व उसका पर्यवेक्षक के तौर पे आज भेजा था। इसके अलावा और क्या क्या है, क्या समाज सेवा करते हैं? हम लोग समाज सेवा करने के लिए भारत विकास परिषद का जो प्रादुर्भाव हुआ वो 12 जुलाई 1963 को हुआ था। तब से करीब पिछले 62 वर्षों से हम लोग लगातार समाज में संस्कार और सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से विभिन्न सेवा कार्य करते हैं। जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा कि भारत को जानो, राष्ट्रीय समूहगान और गुरुवंदन छात्र अभिनंदन। भारत को जानो में बच्चों को, हम लोग विद्यालय के बच्चों को भारतीय विरासत के बारे में कैसे ज्ञान दिया जाए, क्योंकि वो बड़ा गर्वशाली हमारे यहाँ पर अपनी भारतीय विरासत है। नए बच्चे जो कॉन्वेंट एजुकेशन से ग्रसित हो रहे हैं, उनको भारतीय विरासत का उतना ज्ञान नहीं होता है। तो परिषद उन बच्चों को भारतीय परंपरा, भारतीय धार्मिक परंपराएं, भारतीय ज्ञान की जितनी परंपराएं हैं, सबके बारे में एक रिटन टेस्ट कराती है स्कूल के लेवल पे, जिसमें 30 क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 ग्रुपों में ये परीक्षा होती है, 6 से 8 तक की और 9 से 12 तक की परीक्षा। स्कूल के लेवल पे रिटन परीक्षा होती है। जो बच्चा अपने स्कूल लेवल पे फर्स्ट और सेकंड आता है, वो शाखा लेवल पे कई स्कूल हो जाते हैं, उनके बीच में फिर मौखिक हम लोगों की कुछ प्रतियोगिता होती है। उसमें जो बच्चे विजयी होते हैं वो प्रांत में जाते हैं। प्रांत में कई शाखाओं के बच्चे आते हैं, उनके मध्य प्रतियोगिता होती है। फिर वो जो उसमें विजयी होते हैं बच्चे, वो क्षेत्रीय स्तर पर जाते हैं और क्षेत्रीय के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। ये 4 स्तरों में ये प्रतियोगिता होती है। ऐसे ही राष्ट्रीय समूह गान जो देशभक्ति के गानों से, गीतों से परिपूर्ण होती है, उसमें एक विद्यालय में 8 बच्चों की कमेटी टीम होती है और 2 वादक होते हैं।
स्कूल लेवल पे प्रतियोगिता होती है, शाखा लेवल पे, शाखा के बाद फिर प्रांत में, प्रांत के बाद क्षेत्र, क्षेत्र के बाद केंद्र में जाते हैं। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का जो प्रकल्प बच्चों का है, उसमें एक विद्यालय में जो हाई स्कूल और इंटर में बच्चे अपने टॉप करते हैं, अपने स्कूल में स्कूल का नाम रोशन करते हैं, और एक बच्चा जो अन्य गतिविधियों में अपना भाग लेता है, कुशल होता है, उसको भारत विकास परिषद सम्मानित करता है। उस विद्यालय के एक टीचर जो गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उस टीचर को भी हम लोग सम्मानित करते हैं। बच्चों और गुरु के बीच में जो शिष्य गुरु की परंपरा है, उसको जीवंत रखने के लिए भी हम लोग बच्चों को संस्कारित करते हैं। ये तो हमारे संस्कार के प्रकल्प हैं। सेवा के प्रकल्प अनगिनत हैं। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को फीस देना जो नहीं दे पा रहे हैं, या उनकी किताबों की व्यवस्था करना, या हम लोग विकलांग शिविर लगाते हैं, उनमें विकलांगों की सहायता करना, आँखों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कराना, हेल्थ चेकअप कराना, गरीब बच्चियों को होमोग्लोबिन टेस्ट कराना जिनका होमोग्लोबिन कम होता है, क्योंकि परिषद का एक प्रकल्प है कि अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। तो जिन बच्चियों का, जो शादीशुदा बच्चियां होती जिनका होमोग्लोबिन कम होता है, उनको हम लोग दवा और उसकी व्यवस्था भी करते हैं। अभी कानपुर में रामबाग में भारत विकास परिषद ने 15 गरीब बच्चियों के 15 जोड़ों की शादी संस्कार कराया, उसमें इस शाखा ने भी अपना बड़ा योगदान दिया। अभी हम लोगों ने संपर्क के कार्यक्रम में सरसैया घाट में जो गंगा मेला लगा, उसमें हमारे मित्र श्री राकेश जी मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पूरी व्यवस्था करी और उस शिविर में करीब 2500 लोगों ने आकर के भारत विकास परिषद की कार्य प्रणाली से अपना परिचय कराया गया। भारत विकास परिषद सेवा के जितने भी काम है सब करती है। परिषद के 4 हॉस्पिटल जो कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में है, वो उनके माध्यम से प्रतिदिन 800 से 1000 ओपीडी के जो मरीजों को निःशुल्क देखा जाता है। 14 विकलांग पुनर्वास केंद्र है। उन केंद्रों के माध्यम से 100 रुपए के रजिस्ट्रेशन पे हम लोग विकलांगों को जो प्रतिम अंग प्रदान करते हैं, जिसकी की कीमत 5000 शुरू होकर के और 40,000, 50,000, 1 लाख तक की होती है। हम लोग निःशुल्क उनको केवल 100 रुपए रजिस्ट्रेशन के तौर पे देते हैं, बाकी कराते हैं।